देखो बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस वन, है ना। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, हम इसको देखिएगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वन बटे ई टू दी पावर एक्स बटे टू का होल स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं डीएक्स। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, क्या है यहाँ ई टू दी पावर एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स बटे टू का होल स्क्वायर लिखिए। फिर देखिए दो गुना एक्स हो जाएगा, तो दो गुना एक्स बटे दो, ये दो और ये दो कट जाएगा, तो फिर ई टू दी पावर एक्स ही बचेगा। फिर वही काम नीचे भी किए, ई टू दी पावर एक्स बटे टू कर दिए, नीचे एक्स में दो से भाग दे दिया और होल स्क्वायर कर दिया। फिर ये दो और ये दो क्या हो जाएगा, कट जाएगी। तो जब ये कट जाएगी तो फिर मेरा यही सवाल बचेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। अब देखिएगा, ई टू दी पावर एक्स बाय टू इजक्वल टू टेन थीटा मान लिए, ई टू दी पावर एक्स बाय टू इजक्वल टू क्या मान लिए, टेन थीटा मान लिए। अब देखिए, जिसको भी मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसको भी मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिएगा, डी ई टू दी पावर एक्स बाय टू बाय डी एक्स बाय टू, फिर देखिएगा चैन वन बटे टू को बाहर कर दिए, डी एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखा जाए स्टूडेंट्स, डी टेन थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। यहां हो गया, समझ में आ रही है आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा। अब ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स बटे टू है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा ई टू दी पावर एक्स बटे टू। अब देखिए डी एक्स और डी एक्स कैंसिल, तो क्या हो गया, वन बाई टू हो गया। क्या हो गया, वन बाई टू इज इक्वल टू टेन थीटा है, टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, देखिए डी थीटा बाय डी एक्स। क्या आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बाबू? अब देखा जाए, यहां देखिए बाबू, ये नीचे वाला टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो देखिए एक गुना नीचे वाला डीएक्स एक के साथ, तो एक गुना डीएक्स, तो क्या हो गया, डीएक्स बराबर, अब देखिए यहां पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। अब ये देखिए नीचे दो है, दो ऊपर इसके साथ गुना हो जाएगा, दो हो जाएगा बटे, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, ई टू दी पावर एक्स बाई टू हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? सभी छात्र बताए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। देखिए क्या किए, यहां से फिर समझ लीजिए, ये एक डीएक्स को एक से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टू को इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बाबू, और ई टू दी पावर एक्स बटे टू को नीचे लेते आए। अब देखा जाए छात्र, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ध्यान दीजिएगा, बटे ई टू दी पावर एक्स बटे टू है बाबू। तो ई टू दी पावर एक्स बटे टू बराबर क्या है, टेन थीटा। तो ई टू दी पावर एक्स बटे टू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आई? अब सवाल में आ जाओ, देखो इंटीग्रेशन क्या है बाबू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स बटे टू का होल स्क्वायर। तो ई टू दी पावर एक्स बटे टू का मान क्या है, देखिए टेन थीटा है ना, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ई टू दी पावर एक्स बटे टू का होल स्क्वायर है, तो ई टू दी पावर एक्स के बटे टू के जगह पर क्या लिख देंगे, टेन थीटा। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा कि नहीं, और माइनस क्या है, वन बाय, फिर देखिए ई टू दी पावर एक्स बटे टू का होल स्क्वायर, तो ई टू दी पावर एक्स बटे टू का मान क्या है, टेन, तो ये क्या हो जाएगा, टेन। अब देखिए इस पर स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या गया, वन। अब देखा जाए यहाँ पे डी एक्स है, तो डी एक्स का मान क्या निकला है, देखिए डी एक्स का जो मान निकला है, टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ई टू दी पावर, यहाँ पे डी एक्स का मान टू, देखिए टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय टेन थीटा, ये निकला है ना। देखिए बाबू डी एक्स यहाँ पे था, डी एक्स के ऊपर ये लिख दिया। अब आप लोग सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 को आगे कर देते हैं, बाहर निकाल दिए, यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाय क्या है बाबू, टेन थीटा। समझ में आ रही है ना आप लोगों को। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गई, ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे क्या बच गया बाबू, टेन थीटा, बटे क्या बच गया, टेन थीटा। अब देखिएगा जैसे a माइनस बी बाई टू, तो हम इसको लिख सकते हैं a बटे टू माइनस बी बटे टू, अलग अलग करके लिख सकते हैं ना बाबू। तो अब देखिए 2 को बाहर कर दिया, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा बच गया, हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा, फिर देखिए माइनस 1 बाय टेन थीटा। समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए इंटीग्रेशन डी थीटा, अब देखिए टेन स्क्वायर है, यहाँ पे टेन है, तो एक टेन और एक टेन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, टू, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन टेन थीटा, एक टेन थीटा केवल बच गया, टेन थीटा। और देखिए यहाँ से गुना कीजिए डी थीटा, टेन थीटा डी थीटा, फिर देखिए दो यहाँ भी गुना कीजिए माइनस दो। अब यहाँ क्या हो गया, देखिए 1/10 थीटा, तो 1/10 बराबर क्या होता है बाबू, 1/10 बराबर कॉट होता है, तो कॉट थीटा डी थीटा। फिर से समझ लिया, ये यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे टेन स्क्वायर बटे टेन था, तो एगो स्क्वायर से टेन कैंसिल हो गया, और यहाँ 1/10 देखिए 1/10 वो देखिए टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा, फिर माइनस 1/10 थीटा, स्क्वायर से एक टेन कैंसिल हो गया, तो एगो टेन बच गया। अब देखिए डी थीटा गुना इसके साथ कर दिए, दो इसके साथ मल्टीप्लाई था, दो रख दिए, फिर देखिए दो गुना इसके साथ भी होगा, इंटीग्रेशन 1/10, तो 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। अब देखिएगा टेन का जो इंटीग्रेशन होता है टू लॉग मॉड सेक थीटा, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक थीटा। अब देखिए दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो कॉमन ले लेते हैं, या नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, माइनस, अभी ये देखिए दो कॉट थीटा है, तो कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन थीटा, लॉग मॉड साइन थीटा, समझे कि नहीं, लॉग मॉड क्या होता है, साइन थीटा। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या है, ई टू दी पावर एक्स बटे टू, चूंकि देखिए दिखाइएगा, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या है, ई टू दी पावर एक्स बाई टू, है ना। देखिए चूंकि टेन थीटा बराबर क्या है बाबू, ई टू दी पावर एक्स बटे टू, नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक, नहीं कुछ तो नीचे क्या है बाबू, एक, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाय बी होता है ना, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाय बी। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये थीटा मान लीजिए, यहाँ थीटा, इसको ए बी और सी, तो पी का मान क्या हो जाएगा, देखिए ई टू दी पावर एक्स बाई टू, और बी का मान क्या हुआ, तो इसमें एच निकलेगा, क्या निकलेगा बाबू, एच। तो एच का जो सूत्र होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब देखिएगा, तो पी का मान देखिए, पी का मान क्या है, ई टू दी पावर एक्स बटे टू, तो ई टू दी पावर एक्स बटे टू, अब ये होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर कर दिए, दिखाई दे रही है ना आप लोगों को। अब प्लस क्या है, देखिए बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है, वन, वन का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से ये देखिए एक्स बटे टू का होल स्क्वायर, तो ये टू और ये टू क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया, देखिए यहाँ बच जो गया रूट अंडर ई टू दी पावर एक्स प्लस वन बच गया, अर्थात ये जो एच निकल गया ई टू दी पावर एक्स प्लस वन निकल गया। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही है ना। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें बाबू। अब देखिए यहाँ सवाल में आ जाइए, सवाल क्या है, देखिए बाबू टू लॉग देखिए सेक थीटा, यहाँ पे क्या सेक, तो सेक का सूत्र क्या होता है, एच बटे बी, एच बटे बी, तो एच का मान क्या है, देखिए रूट अंडर, देखिए एच का मान क्या है, रूट अंडर ई टू दी पावर एक्स प्लस वन, तो इस एच के जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ई टू दी पावर एक्स प्लस वन, बटे बी, बी का मान क्या है, वन। फिर देखिएगा, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस टू लॉग साइन थीटा, देखिए दिखाई दे रही है आप लोगों को, दिखाई दे रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए टू लॉग क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाय एच,
साइन थीटा का जो सूत्र होता है P/h, तो देखिएगा P/h, तो P का मान क्या है e⁻x/2। P का मान h का मान क्या है, देखिए √e⁻x+1 है ना। कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं हो रही है। चलिए अब देखा जाए, यहां से 2 और 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिए। अब देखा जाए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहां पे क्या बच गया, लॉग। अब देखिए 2 यहां से यदि कॉमन ले लेते, थोड़ी देर के लिए आप लोग को समझा रहे, देखिए 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए बाबू, तो log m माइनस log n के रूप में आ गया। तो log m माइनस log n का जो सूत्र होता है log m/n होता है, क्या होता है m/n। तो ये देखिए क्या हो जाएगा √e⁻x+1 बाय देखिए 1 अब बटे n के रूप में क्या है, देखिए e⁻x/2 फिर बटे क्या होगा √e⁻x+1। समझिएगा। अब प्लस क्या होगा c, देखिए प्लस क्या होगा c, प्लस सी करती चले जाएगी, प्लस सी, ठीक ना। अब देखिएगा क्योंकि log m के रूप में ये है और log n के रूप में हो गया, तो log m/n। अब ये नीचे वाला क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, देखिए ये नीचे वाला कहां चल जाएगा, ऊपर। तो आप देखिएगा 2 log, ध्यान दीजिएगा, अब ये गुना जिसे ये ऊपर जाकर के गुना होगा, तो √2 गुना √2 क्या होता है 2, तो √(x+1) गुना √(x+1), तो ये क्या हो जाएगा केवल (x+1) होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि ये नीचे वाला जाकर के गुना होगा। फिर नीचे क्या है देखिएगा देखिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो e⁻x/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है रे। चलिए अब प्लस से फिर देखिए log m माइनस log n कर सकते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 log, देखिए e⁻x+1, फिर देखिएगा यहाँ 2 है, अब देखिएगा माइनस, देखिए माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए log e⁻x/2, क्योंकि log m माइनस n के रूप में। अब देखिए 2 जो है इसके साथ भी गुना होगा, तो 2 देखिए यहां भी गुना हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि देखिए जगह का थोड़ा सा अभाव है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिएगा अब एक चीज जानते हैं, देखिए 2 log, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, 2 log e⁻x+1। अब देखा जाए फिर माइनस क्या, देखिए एक सूत्र होता है, देखिए क्या सूत्र होता है, देखिए मैं बता रहा हूं यहां पे log e⁻x बराबर x, ये सूत्र होता है। log e⁻x बराबर क्या होता है, x सूत्र होता है। तो अब देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ये देखिए log e⁻x/2 गुना क्या हो जाएगा x/2, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा केवल -x। तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा -x+c आंसर, अर्थात 2 log e⁻x+1 -x जो है इसका आंसर हो गया।